हुंकार परेशान सरकार, हुड्डा की हुंकार में जो हुंकार शब्द हमने इस्तेमाल किया है, उस शब्द से मनीष ग्रोवर जी को ऐतराज है और उन्होंने कई आरोप भी हम पर लगा दिए हैं। बहरहाल केवल ढींगरा जी हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। ढींगरा साहब, हम जरा चाहेंगे कि मनीष ग्रोवर जी, उन्होंने कई तरह के इल्जामात न सिर्फ इस हुंकार वर्ड पे लगाए हैं बल्कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी लगाए हैं। कई तरह के करप्शंस की भी उन्होंने बात की है, साथ ही साथ प्रॉपर्टी डीलिंग में उनका नाम जोड़ने की उन्होंने बात कही है। मनीष ग्रोवर जी, आपको जवाब देना चाहेंगे कि क्या हुड्डा साहब के इस हुंकार से सरकार परेशान हो गई, इसलिए बौखलाहट में दिया गया इस तरह का बयान है, या आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ऐसा है, ये बौखलाहट तो मनीष ग्रोवर जी की इसीलिए दिख रही है क्योंकि ये जो 6 महीने का इनका कार्यकाल है, उस कार्यकाल में इनकी जो मतलब मंत्री कुछ बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री कुछ बोल रहे हैं, किसानों के लिए इन्होंने क्या हालत कर दी, प्रदेश में यूरिया इन्होंने थानों में कैसे बांटा, डंडों के साथ पिटाई कर रही है किसानों की। इनकी जो हालात है वो 6 महीने के अंदर जो है वो बहुत ऐसी कर दी प्रदेश की। अब इनको ये बौखलाहट हो रही है कि कांग्रेस जो है इस मामले में लोगों के पास क्यों जा रही है। जहां तक हुड्डा साहब की बात है और कांग्रेस पार्टी की बात है, कांग्रेस पार्टी ने इनको पहले भी यही बात कही थी कि 6 महीने का टाइम आपको दिया जा रहा है, आप इस चीज को जो कांग्रेस ने आज तक जो काम किया है आप उसी एवज में काम करते जाइए और लोगों के हित में काम करिए। आपको मैंडेट दिया है लोगों ने। ये इस बात को ना समझते हुए इन जो हालात प्रदेश के बना रहे हैं, ये कांग्रेस की जो इतना काम किया हुआ है उसको पीछे लेके जाने वाला काम कर रहे हैं। इसलिए इनको बौखलाहट है इस बात से। और ये इनका और बड़ा निशाना इनका जो है, पहले कांग्रेस पार्टी है, फिर चैनल बन जाते हैं, जो जहां इनको दिखता है वहां ये अपना जो है गुस्सा निकालने की कोशिश करते हैं। चाहे अनिल विज ले लीजिए, चाहे मुख्यमंत्री ले लीजिए, चाहे इनके और मंत्री ले लीजिए, इनकी जो बौखलाहट का असली कारण तो ये है। ठीक है, मनीष ग्रोवर साहब, आप जवाब देना चाहेंगे? बिल्कुल दूंगा मैडम जी। आपके माध्यम से चैनल पे आप लोगों ने जो उठाया है, हमारे 7 महीने के कार्यकाल के ऊपर आप हुंकार की बात कांग्रेस के माध्यम के लोगों को जो कर रहे हैं, मुझे मित्र, मैं 10 साल का हिसाब इस ढींगरा साहब से पूछना चाहता हूं कि हरियाणा की जनता को 10 साल में आपने कौन से काम दिए, थोड़ा मुझे बता देंगे। और जो हम परेशान हुए, हम कोई परेशान नहीं, हम जो चुनाव, हम आज की हरियाणा की सरकार सेवा के माध्यम से किसान, मजदूर, कर्मचारी, व्यापारी और उनकी निष्पक्ष से सेवा कर रहे हैं। हम बिल्कुल कोई बुखलाहट नहीं है। बुखलाहट होगी तो जिनकी कुर्सी गई है, जिनकी कुर्सी छिन गई है, जिन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी ये कुर्सी चली जाएगी, शायद आज वो कुर्सी चली गई है तो रात को नींद नहीं आती। अब वो आज वो लड़ाई जो लड़ रहे हैं वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। बेशक वो तंवर हो या भूपेंद्र हुड्डा हो, उनके सामने ये सब है। इसलिए हरियाणा की जनता हमारे से संतुष्ट है। हमने किसानों को इस ओलावृष्टि में, बेमौसमी बारिश के ऊपर भी समय से पहले हमने किसानों को मुआवजा दिया है। 48 साल के अंदर इतना कभी भी मुआवजा कभी भी नहीं मिला। मैं ढींगरा साहब से पूछना चाहता, मुझे बता दे अपने इस 48 साल के कार्यकाल के अंदर कितना किसानों को उन्होंने मुआवजा दिया, कितना समय से दिया, कितनी उसमें लूटपाट की। आज इनकी गिदावरी खुद भूपेंद्र हुड्डा की खत्म होगी, अपनी गिदावरी ढूंढ रहा है केंद्र में जाकर। भाई मेरा मनीष ग्रोवर जी, आपके इन सवालों के जवाब ढींगरा साहब देना चाह रहे हैं। ढींगरा साहब प्लीज आप अपनी बात रखिए। अपने यहाँ मनोहर लाल जी की सरकार से प्रसन्न। देखिए, ऐसा है, ये जो गिरदावरी के ऊपर जो इनका मन नाचने को कर रहा है, आप ये चीज देखिए कि इनके कार्यकाल में इन्हीं के लोगों के बीच में कितने किसान आत्महत्या कर चुके हैं। जहां ये कह रहे हैं कि हमने पैसा बांटने का काम किया, जो आप इनके पैसा बांटने की बात देखिए, गिरदौरी इन्होंने अपने घर पे बैठ के जो पटवारी थे उन्होंने वैसे कर दी, किसी इलाके में गए नहीं, किसानों को अमाउंट मिली नहीं, और ये अपने घर में ही बैठ रहे हैं। इनको, इनके मंत्रियों को नाचने का मन कर रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूं मनीष ग्रोवर जी से, ये विधायक है रोहतक से, ये एक बात बता दे अपने मन से कि सारे किसानों को मुआवजा बंट गया क्या? जिस बात पे इनका नाचने का मन कर रहा है इनके मंत्रियों का, एक गांव के अंदर घुस के जाके मुआवजा बांट के देखे इनको।
इनको अभी मुख्यमंत्री कल जो है पंजाब हरियाणा में दौरे पे थे, तो लोग इनको काले झंडे किस बात पे दिखा रहे थे? और ये जो वहां पे किसान इनको अपना जो टीचर्स हटाए गए हैं या दूसरे लोग हैं, इनको काले झंडे क्यों दिखा रहे हैं? ये अपनी बड़ी बड़ी बातें यहाँ पे चैनल पे बैठ के करते हैं। ये इलाके में जाके गांव में घुस के तो देखें, इनके रास्ते बंद हैं, मंत्रियों को छुप छुप के एरिया से निकलना पड़ता है। ठीक है ढिंगरा साहब, हम आपके पास लौटेंगे, आपसे कुछ और भी सवाल लेंगे, लेकिन अशोक शेरवाल जी, आपसे मेरा एक सवाल है कि क्या आपने भी प्रदेश की परिस्थिति देखी है इस वक्त? आपने भी लोगों की नाराजगी इस वक्त देखी है? क्या आप भी मानते हैं कि लोगों में शुरुआती शासन में ही बीजेपी के नाराजगी उभर कर सामने आ रही है, विरोध प्रदर्शन सामने आ रहे हैं और सरकार के इस छोटे से कार्यकाल में लोग नाखुश हैं? मानते हैं आप इस बात को? देखिए जी, ये सवाल शेरवाल साहब। देखिए साकेत जी, निश्चित तौर पे मैं कहना चाहूंगा, जिस अपेक्षा और आकांक्षाओं के साथ प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को भारी समर्थन देकर के, मैंडेट देकर के सरकार बनाई थी, उन अपेक्षा और आकांक्षाओं के अनुरूप भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल भी नहीं उतरी है। जो हालात आज प्रदेश के अंदर आज पैदा हो चुके हैं, हत्याएं, बलात्कार, अपहरण, अगवा और लूटपाट, डकैती, सेंधमारी, चोरी, महिलाओं के साथ विरुद्ध अपराध, जितनी भी घटनाएं आज प्रदेश के अंदर हो रही हैं, अनुसूचित जाति के विरुद्ध जितनी घटनाएं हो रही हैं, मैं कहता हूं आज जो हालात पैदा हो चुके हैं, आज कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ी हुई हैं, आज जो प्रदेश के अंदर किसानों के बुरे हालात हैं, कर्मचारी सड़कों पर है और व्यापारी आज अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं, तो ये हालात आज प्रदेश के अंदर यानी कि काफी समस्याएं आपको भी लगती है। लेकिन सवाल एक ये है अशोक शेरवाल साहब की, जिस तरह से कांग्रेस ने मुद्दों को उठाया है, तो इनेलो विपक्ष में होने के नाते इनेलो क्या स्टेप्स उठा रही है? पहले बनी हुई थी, चाहे हत्याएं थी, चाहे भ्रष्टाचार थी, चाहे प्रदेश के अंदर महंगाई थी, चाहे कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ी हुई थी, और भूमि अधिग्रहण जिस प्रकार से देश और प्रदेश के अंदर था, उन्हीं चीजों से दुखी होकर के प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को चलता किया था। ठीक है, आपने कुछ ऐसी उपलब्धियां बताई हैं बीजेपी की मौजूदा सरकार की, जिसका जवाब मनीष ग्रोवर जी आपसे भी लेना चाहूंगा। इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता ने कई उपलब्धियां ऐसी गिना दी जिसको बीजेपी अपने खाते में कभी नहीं लेना चाहती थी, ना लेना चाहती होगी, लेकिन इसके बावजूद ये उपलब्धियों के तौर पर जुड़ चुकी हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इन तमाम उपलब्धियों के बारे में जिसका जिक्र अशोक शेरवाल जी, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता, ने किया? देखो, राजनीतिक दलों ने राजनीति करनी है, वो करते रहेंगे, सरकार चलाने वाले सरकार चलाते रहेंगे। मेरे इस 48 साल के पहले भी कितने मुख्यमंत्री आए, और आज का मेरा मुख्यमंत्री, मैं उसकी एक बात आपके सामने पूछना चाहता हूं। इन दोनों जो आपके कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता बैठे हैं, जो पहले हरियाणा की जनता ने इनको मुख्यमंत्री बनाया, इनकी संपत्ति कितनी थी, इनकी दादा लाई की जमीनें कितनी थी? आज के मेरे मुख्यमंत्री के परिवार के हिस्से में सिर्फ 3 किले जमीन उनकी आई थी। पानीपत के अंदर समाज ने बहुत अहम बात का जिक्र आपने किया है। जरा हम एक बयान की तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहेंगे। मनीष ग्रोवर जी, सुनिए मेरी बात। मैं आपसे अश्वनी चोपड़ा का वो बयान, आपको भी याद होगा, आप ही के सांसद हैं अश्वनी चोपड़ा, उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि मनमोहन सरकार और मनोहर सरकार एक ही तरह की हो गई है। मुख्य प्रधानमंत्री तत्कालीन मनमोहन सिंह की तरह ही मौजूदा हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं, क्योंकि वो तो ठीक हैं, उनका सारी चीजें तो अच्छी हैं, लेकिन उनके नीति जितने मंत्री हैं, जितने लोग काम कर रहे हैं, वो सब भ्रष्ट हैं। तो क्या आप भी यही कहना चाह रहे हैं कि मनोहर लाल खट्टर तो ठीक है, बाकी सबका आप हिसाब किताब नहीं जानते? आप ही के सांसद का यह बयान है। मेरे मित्र, आपकी आपने बहुत अच्छी बात कही कि अपने अश्विनी जी ने, करनाल के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने मनोहर लाल जी सरकार के ऊपर कहा मनोहर जी तो अच्छे हैं मनमोहन जी की तरह। आपने हमारी तुलना कर दी। मैं अभी थोड़ी देर पहले आपके मुख से सुन रहा था, जब इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता बोल रहे थे, भाई केंद्र कह रहा है तंवर भी चले और भूपिंदर भी चले, वहां तो वो ठीक चल रहे हैं। जो भूपिंदर हुड्डा प्रदेश अध्यक्ष के फोटो नहीं लगा रहा, उसको साइड में नहीं बिठा रहा,
और तंवर अलग अलग नहीं चल रहा, उसको तो आप अच्छी क्लीन सर्टिफिकेट दे देते। और अश्विनी जी ने मुख्यमंत्री के ऊपर एक बात रखी है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कनाल में कह दिया है कि मेरे एक सम्मानित रेगुलर व्यूअर नहीं लगते हैं। अगर आप रेगुलर व्यूअर होते हमारे तो आप ये सवाल नहीं उठाते, क्योंकि हमने जब इस मुद्दे को कटघरे में खड़ा करना था तो हमने कटघरे में इसको भी खड़ा किया था। आपको अगर याद ना हो तो आप शुक्रवार का हमारा शो देख लीजिएगा, रिपीट टेलीकास्ट अगर यूट्यूब पे आप देखना चाहें तो वहां पे भी देख लीजिएगा। उस दिन हमने कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया था। तो आप ये हमें ना बताएं कि हमें कब किसे कटघरे में खड़ा करना है। बांध रहे थे और मेरे अश्विनी मीना जी, माननीय मनोहर लाल जी, जो उन्होंने कहा कि मेरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सम्मानित हैं। चलिए ठीक है, हम आपके पास लौटेंगे। वरिष्ठ पत्रकार अभय जैन जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अभय जैन जी, एक अहम सवाल ये है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के मनीष ग्रोवर जिस तरह की बातों को रख रहे हैं कि हम कांग्रेस को क्लीन चिट दे रहे हैं, उनके 2 गुट अगर हैं या 3 गुट अगर हैं या गुटों में बटी हुई कांग्रेस है, हम अगर क्लीन चिट दे रहे हैं, मीडिया का काम होता है सवाल उठाना। हमने आज एक अहम सवाल उठाया है कि क्या कांग्रेस ने जो घेरना शुरू किया है उससे भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है। मनीष ग्रोवर जी के बयानों को तो देखकर वाकई ऐसा लगता है कि हाँ, मौजूदा सरकार बौखलाई हुई है। आप क्या कहेंगे अभय जैन जी? मैं मनीष ग्रोवर जी से सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछना चाहूंगा 7 महीने के टाइम में। मनीष जी मैं जी अभय जैन जी अपनी बात रखिए। मनीष जी आप मेरे ना 2% का उत्तर, मनीष जी 2% का मेरा उत्तर दीजिएगा। क्या आप मानते हैं कि 7 महीने में हरियाणा में लॉ एंड ऑर्डर स्थिति सुधर गई है? मेरा मानना है कि हरियाणा में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति और बिगड़ गई है। दिन पे दिन रेप की, मर्डर की, किडनैपिंग की, एक्सटॉर्शन की घटनाएं बढ़ रही हैं। आप कृपया पे स्पष्ट कीजिए, हवा मत कीजिए कि पहले ये था अब ये था। दूसरा, क्या ऐसा नहीं है कि आपके जितने भी निर्णय आप ले रहे हैं, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में ले रहे हैं, इंडस्ट्री के क्षेत्र में ले रहे हैं, सारे निर्णय आपके RSS से प्रभावित हैं, वो लॉबी आपको चला रही है? क्या आप स्वतंत्र रूप से सरकार सब निर्णय ले पा रही है? ये सिर्फ 2 क्वेश्चन मैं आपसे जानना चाहूँगा। मनीष जी, अगर आपने सवाल सुना तो जवाब दीजिए। मेरे मित्र, मेरा राष्ट्रीय स्वयंसेवक एक सामाजिक संगठन है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारी प्रदेश में बनी हुई है। माननीय मनोहर लाल जी अपने कैबिनेट के साथियों के साथ मिलकर प्रदेश की 2.5 करोड़ की जनता का हित, उसमें जो होता है उसके निर्णय करते हैं। हमारी किसी से भी कोई हमें वो आदेश नहीं मिलता, हम अपने मन से प्रदेश की जनता की भावना देख के वो निर्णय करते हैं। आप किस एंगल से देखें, ये आपका काम है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम खास मेहमानों का इस चर्चा में शरीक होने के लिए। वक्त की कमी की वजह से हम इस चर्चा को और आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल यही है कि मीडिया पर ही आरोप लगाए जा रहे हैं। हमने तो एक सवाल उठाया था, क्या यह सवाल इतना तीखा था कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और उनके विधायक ने हमारे ऊपर ही सवाल उठाया? बहस हमने की है, फैसला आप कीजिए कि कौन सही बोल रहा है, कौन गलत। पेशकश में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।